नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, तबीयत खराब है पर इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी था। पिछले कई दिनों से बहुत से भाइयों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है। ये जो आपके पास फ़ोन करके जो आपकी फ़िल्म रिकॉर्ड करके आपके पास भेजी जाती है और आपसे फिरौती की एवज में पैसे की डिमांड की जाती है, इसको लेकर ये मामला है। बहुत से भाइयों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि सर, क्या आजकल यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई, कहाँ से ऐसी खबर मिली। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे जो बताया वो कुछ इस तरह से बताया था कि सर, कोई यूट्यूब पर कोई व्यक्ति है, उसका मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, क्योंकि अपने आप को वकील बताता है। खैर, मैं वकील से, उसकी वकीलगिरी से नहीं डरता हूँ, घंटा भी नहीं डरता हूँ। पहली चीज़ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये टकला है। चौथी चीज़ ये, पहले भी उसके बारे में बता चुका हूँ मैं, किस तरह से वो लोगों के साथ फ्रॉड करता है। जब लोग उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो लोगों से कहता है कि आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो वीडियो बनाता है अपने चैनल पर, फलाना उसका कोई है, अशोक सम्राट वीर चक्रवीर फलाना दिखड़ा, टकला है। कुल मिला के बात ये है, अशोक सम्राट वीर लीगल एडवाइज़र के नाम से ऐसा कुछ उसका यूट्यूब चैनल है। और वो टकला लोगों को डराता है अपने वीडियोज़ में ये कहकर, और उनसे जब लोग बातचीत करते हैं तो उनसे ये कहता है कि आजकल बहुत से केस इस तरह के सामने आ रहे हैं जिसमें इस तरह के वीडियोज वायरल हो रहे हैं। यानी कि वो आपको पहली बार में ही दहशत में डाल रहा है। क्यों? ताकि आप उससे बात करें और उससे बात करने के लिए 500 रुपये चुकाएं। सिर्फ पूरा खेल ये है। अगर ये आप पूरा खेल समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है। दोस्तों, ज़िंदगी में, ठीक है, हम लोगों से जिसकी मतलब इच्छा हो, हम उनसे कहते हैं कि यार आप मन खुश हो जाए, अपने दिल से जो हेल्प करना चाहें आप कर दीजिए, हम मना नहीं करते। बट ये तरीका गलत है, दहशत में डाल के किसी से पैसा लेना, क्योंकि वो तो ठहरा वकील, उसे तो वकीलगिरी लगानी है। अब जब आपके जहन में आता है वकील, प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट वकील, ठीक है, तो आपके जहन में क्या आता है? जहन में आता है सबसे पहले कि जेब खाली होगी। तो आप यही सोच के चलिए, उससे जब भी एडवाइस ले तो यही सोच के चलिए कि वो एक वकील के हिसाब से सोच कर आपको एडवाइस देगा। मतलब क्या, मेरा टारगेट किसी वकील को नहीं है, बट हमारे जो अपना समाज है उसमें सोच क्या है कि यार वकील तो पैसे लेने का ही उसका काम है। तो आप यही सोचकर चलिए कि जब वकील से आप सलाह लेंगे तो वकील सलाह देने के भी पैसे लेता है, ठीक है। जिस काम में आप बिल्कुल भी आराम से निकल सकते हैं, वो उसमें आपको पहले फंसाएगा, फिर पैसा लेकर निकालेगा। यही उसकी रोजी रोटी है। हम उसकी रोजी रोटी पे क्यों लात मारने चले? तो भैया, उसे डराना आपका काम है। नहीं, सॉरी, आपको डराना उसका काम है। आपको डरा के आपको डरा के आपसे पैसे ऐंठना ही उसका काम है। यही तो रोजी रोटी है उनकी। सुबह सुबह काला सूट पहन के निकल गए, टकला सा होके सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जाकर वीडियो बना दिया, आप लोगों के सामने डाल दिया काला कोट पहन के। बस आपने उनको समझ लिया, तुर्रम खा तोप समझ लिया कि ये तो सबसे ज़्यादा एडवाइज़र यही है, यही देंगे सब कुछ, और आप उनकी बात पे चलने लगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। वो फ्रॉड है, फ्रॉड है। अब डायरेक्टली हम उसको फ्रॉड भी नहीं बोल सकते यार, उसकी तो रोजी रोटी है आपको डराना, आपको डरा के आपसे पैसा लेना उसकी रोजी रोटी है। उसको साला फ्रॉड भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो तो भाई लीगल तरीके से आपसे कह रहा है कि भैया आपको मुझसे बात करनी है तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो बताइए हम उसे कैसे फ्रॉड कह सकते हैं? बट कुल मिला के वो ये कह रहा है कि आए रोज़ इस तरह के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं और उस टकले तक ये बात पहुंचा दूं कि उस तरह के वीडियोज़ तो वायरल नहीं हो रहे हैं, बट उस तरह का फ्रॉड करने वाले लोगों की गिरफ्तारियां आए रोज़ ज़रूर हो रही।
अब वो चाहे उसके सगे संबंधी लगते हों, क्योंकि वो दिल्ली में है, शायद गुड़गांव में रहता है, गुड़गांव से ही मेवात का एरिया शुरू हो जाता है, गुड़गांव के एक कोने से, तो हो सकता है उसके सगे संबंधी लगते हों। अब ये भी खैर रहने वाले तो हम भी गुड़गांव मतलब वहाँ प्योर मेवात के हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि मेवात में जो रह रहा है कि वो उनके सगे संबंधी होंगे। बट बात ये है, आप समझ जाइए कि उस तरह के वीडियोज़ वायरल नहीं हो रहे, बट उस तरह की वीडियो जो लोग बनाते हैं उनकी गिरफ्तारियों की खबरें, उनकी गिरफ्तारियों वाले वीडियो ज़रूर वायरल हो रहे हैं। और इसके आपको हम सबूत दे सकते हैं। अगर वो माइका लाल है, वास्तव में असली टकला है और असल में एडवोकेट है, तो आ जाइए, हम तैयार हैं, हमें वो सबूत दिखा दीजिए। उस तरह के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो, उससे आप सवाल पूछने से डर रहे हो, तो हमारा ये वीडियो उन तक पहुंचा के आप अपना जवाब उनसे आसानी से ले सकते हैं। पर कुल मिलाकर मेरी बात यही है कि आपको ऐसे पेशेवर अब मैं क्या बताऊँ यार, उसकी रोजी रोटी है ये, क्योंकि वो आपको डराएगा नहीं तो आप पैसे कैसे देंगे? तो आप पैसे नहीं देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? क्योंकि भाई वो जो काला कोट है वो डरा के पैसे लेने के लिए ही है, ठीक है। पर हमें चलो कोई बात नहीं, हमारा तो ये है कि सरकार हमें देती है तनख्वाह तो उससे चल जाता है। उन लोगों तो बेचारों की मजबूरी है कि आपको किसी चीज़ को लेकर डराएं, उस मामले में फंसाएं। इसी टकले का एक केस मैं आपको बताता हूँ, आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा। इसने क्या किया, पहले एक लड़के को डरा डरा के पहले उससे कहा कि आपकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ, 5,000 रुपये उससे ऐंठ लिए। 5,000 रुपये ऐंठ कर उससे बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पैसे यूँ चुटकियों में वापस निकलवा दूंगा। और उसके बाद उस लड़के से उसने बोला कि आपको एक कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी, अगर आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ। तो भैया उसने क्या किया, cybercrime.gov.in पर जाकर उस लड़के की तरफ से उसके बिहाफ पर एक कंप्लेन फाइल कर दी। कंप्लेन फाइल करने के बाद उस लड़के के पास फ़ोन किया और वो PDF उस लड़के के पास उसने भेज दी। भेजकर बोला कि मैंने कंप्लेन फाइल कर दी है, अब पुलिस के ऊपर मैं दबाव बनाऊंगा, तुरंत तुम्हारा पैसा निकलवाऊंगा और कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन में पुलिस आपके घर पर आएगी, आपसे पूछताछ करेगी और उसके बाद चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। इतनी सी बात सुनकर वो जो लड़का था पीड़ित, जो उससे हेल्प मांग रहा था, उसकी सिट्टी बिट्टी गुम। क्योंकि भैया कौन चाहेगा कि पुलिस उसके घर पर आकर पूछताछ करे? पर भाई देखिए वकील का दिमाग है, उसने उस लड़के से कहा कि 2-3 दिन में पुलिस तुम्हारे घर पर आएगी, पूछताछ करेगी और यूँ काम हो जाएगा तुम्हारा। मतलब देख रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझिएगा आप, ताकि वो लड़का ये सोचे कि भैया उस लड़के ने यही कहा कि भाई देवता मरवाओगे क्या, पुलिस मेरे घर पर क्यों आएगी? इस सब से बचने के लिए तो मैंने आपको 5,000 रुपये दिए। तो बोला नहीं भैया पुलिस तो घर पे आएगी, क्योंकि हम तो लीगल काम करवाते हैं, हम तो लीगल एडवाइज़र हैं, हम इलीगल काम करते ही नहीं हैं, पुलिस के माध्यम से ही होगा जो होगा। और अब वो लड़का बोला भाई कैसे भी करके इस पुलिस को घर आने से रोक दो। तो टकला बोला भैया पुलिस तो घर पर आएगी, अगर हमें ये अपनी कंप्लेन वापस लेनी है तो इसका एक प्रोसेस है, उसमें भी 5,000 रुपये लगता है। अब बताइए, उस लड़के ने मेरे पास फ़ोन किया, मैंने उस लड़के से बातचीत करने के बाद उस टकलू से भी बात की, उस लड़के को लाइन पे भी लिया, उस टकलू को गलियाया भी अच्छे तरीके से, उसको उसकी औकात भी याद दिलाई और कुल मिला के उस लड़के को 5,000 रुपये देने से मैंने बचा लिया। क्योंकि मुझे पता है कि कंप्लेन जब हम cybercrime.gov.in पर करते हैं तो अब मैं क्या बताऊँ यार, अब हो सकता है कि ये वीडियो मेरा वो भी देख लें, पर देखने दो। पर यह है कि कंप्लेन के बाद आप पुलिस में जाएंगे तो वो आपकी इस पर FIR करके तुरंत कार्रवाई भी करेंगे, ठीक है। तो मतलब कंप्लेन का मतलब ये नहीं होता, जब आप पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो एक शिकायत होती है और शिकायत कोई भी कर सकता है, उसका ना तो शिकायत करने का और ना शिकायत वापस लेने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। जब आप साइबर क्राइम पर कंप्लेन करते हैं उसके बाद जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी कंप्लेन को लोकल थाने में भेज दिया गया, तब आपको जाना पड़ता है अगर आप अपनी शिकायत पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन, अन्यथा पुलिस आपके घर पर नहीं आती है। टकलू लोगों को ये डराता था कि पुलिस आपके घर पे आएगी क्योंकि उसे पैसा लेना था। तो यही मामला यहाँ है, वो आपसे कहता है कि आपकी वीडियो, आजकल ऐसे मामले केस आ रहे हैं कि वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। आप उस टकलू से ये पूछिएगा कि सबूत दीजिए कि कहाँ कहाँ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं।
सबूत के नाम पर उसके पास कुछ नहीं होगा। घिसी पिटी कुछ पुरानी वीडियो जो पहले की बहुत वर्षों की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, वो मतलब गूगल वगैरह पे, पोर्न वेबसाइट्स पे, वो उठा के आपको दे सकता है, जो कि लोगों की इच्छा के साथ मतलब वो वेब कैम के ऊपर हुआ था। अन्यथा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस तरह के वीडियोज़ वायरल नहीं हो रहे हैं, पहले भी नहीं हो रहे थे, अभी भी नहीं हो रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि पहले गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी फ्रॉड करने वालों की, बट अब भर भर के, जमा के, ठोक ठोक के गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कोई भी उस टकलू के फ्रॉड का शिकार नहीं बनेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।